हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर नेक्स्ट क्लास। इस क्लास में हम मास्किंग के मदद से लोगो एनिमेट करने वाले हैं और इस क्लास में मैं आपको मास्किंग के बारे में बता भी दूंगा और कि मास्किंग होता क्या और इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है और मास्किंग में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो अगर मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपना लोगो इंपोर्ट कर लेता हूँ। फिर हम लेंगे कॉम, जिसका नेम दे देता हूँ मैं लोगो एनिमेशन। अब लेंगे 9020x1080 30 fps 10 सेकेंड लॉन्ग। ओके कर देंगे। अब हम लोगो को टाइमलाइन में लेके आएंगे और इस लोगो को छोटा कर देंगे। छोटा करने के लिए मैं सिंपली अपने कीबोर्ड में एस प्रेस करूँगा तो ये स्केल ओपन हो जाएगा। तो स्केल से मैं इसको छोटा कर दूँगा। ये लोगो पीएनजी है, आप जेपैक लोगो भी ले सकते हो। अब मैं एक सॉलिड ले लेता हूँ वाइट कलर का। इसको और छोटा कर देता हूँ। अब आ जाते हैं मास्किंग पे। आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। पहले तो आपको उस लेयर को सेलेक्ट करना है जिस पे आप मास्किंग करने वाले हो। तो मैं अपने लोगो पे मास्किंग करूँगा तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। फिर आप पेन टूल का भी यूज़ कर सकते हो या तो फिर आप शेप टूल का भी यूज़ कर सकते हो। इसमें से जितने भी शेप टूल है सबसे यूज़ कर सकते हो। मैं इस रेक्टेंगल लेके दिखाता हूँ आपको। आप इस तरीके से मास्किंग कर सकते हो। आप पेन टूल से भी कर सकते हो। पेन टूल से जब एक शेप जब तक आप कंप्लीट नहीं करते हो तब तक मार्क्स नहीं होता है और जैसे ही कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे एक मार्क्स लिख के भी आ रहा है, मार्क्स 1। आप एक ही लेयर पे बहुत सारे मार्क्स लगा सकते हो। बस आपको उसको ऐड करना होगा। जैसे कि मैं और एक मार्क्स बना रहा हूँ तो मैंने सेकंड मार्क्स भी बना दिया और यहाँ पे ऐड करके लिख के आ रहा है। अगर मैं यहाँ से ऐड को नन कर देता हूँ तो यहाँ से गायब हो जाएगा। ये मार्क्स रहेगा बट ये यहाँ पे दिखेगा नहीं। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो ये किस तरीके से काम करता है। अगर मैं एक मार्क्स बनाता हूँ इस पर और अगर मैं इसको इंटरसेक्ट करता हूँ तो ये दो मार्क्स के बीच के एरिया को दिखाएगा। अगर मैं इसको लाइटन करता हूँ तो ये दोनों को दिखाएगा और मैं इसको डार्कन करता हूँ तो बस ये उस जगह को दिखाएगा जहाँ पे ये डार्क है। और अगर मैं इसको डिफरेंस करता हूँ तो ये दोनों के बीच के एरिया को गायब कर देगा। तो मार्क्स इस तरीके से काम करता है। मैं इस मार्क्स को डिलीट कर देता हूँ। अब आ जाते हैं इस 1 मार्क्स पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्क्स के अंदर हमें और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो मैं इस एरो की पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमें मिलता मार्क्स पाथ, मार्क्स फेदर, मार्क्स ओबेसिटी और मार्क्स एक्सपेंशन। अब मार्क्स पाथ में क्या कर सकते हैं हम, अगर हम इसको की फ्रेम लगाते हैं और इस पाथ को मैं यहाँ तक लेके जाता हूँ। मैं सिलेक्शन टूल लूँगा और इस पाथ को सेलेक्ट करके छोटा कर दूंगा तो हमारा कुछ एनिमेट इस तरीके का हो जाएगा। मैं इस वर्क स्पेस को छोटा करता हूँ तो हमारा एनिमेट कुछ इस तरीके का हो जाएगा। उसी तरह अगर हम यहाँ पे लास्ट में और दूसरे पाथ को सेलेक्ट करके एनिमेट करते हैं तो हमारा एनिमेट कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब मार्क्स फेदर क्या काम करता है, ये फेदर बढ़ाता है इस तरीके का। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फेदर इसको देना चाहते हो। आप इस मार्क्स फेदर को भी की फ्रेम ऐड कर सकते हो। मैं इसमें की फ्रेम ऐड करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि 1 सेकंड में इसका फेदर जो है बढ़ जाए। मैं अराउंड इसका फेदर रखता हूँ 100। तो ये कुछ इस तरीके का फेदर का एनिमेट भी हो गया। अब आगे आ जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे मार्क्स की ओपेसिटी 1 सेकंड में पूरा ख़त्म हो जाए। तो मैं इस पर की फ्रेम लगाऊंगा और 1 सेकंड में जाके
इसको 0 कर दूंगा तो ये गायब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मार्क्स एक्सपेंशन में। मार्क्स एक्सपेंशन का भी मार्क्स फेदर जैसा है, बट ये बस मार्क्स को एक्सपांड करता है, ना कि फेदर करता है। अगर मैं एक्सपेंशन को बढ़ाऊंगा तो ये कुछ ये इस तरीके का एक्सपांड होगा। तो हम इसको भी एनिमेट कर सकते हैं। मैं एक की फ्रेम लगाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा मार्क्स इतना बड़ा हो जाए, तो कुछ इस तरीके का एनिमेट हो गया हमारा। अब आपको समझ में आ गया है कि मार्क्स के अंदर क्या क्या फीचर्स है और वो क्या किस तरीके से काम करता है। अब आ जाते हैं लोगो एनिमेट में। मैं आपको दिखाऊंगा कि लोगो एनिमेट हम किस तरीके से कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं अपने लोगो को टाइमलाइन में लेके आता हूँ और इसका स्केल जो है मैं 40% रखता हूँ। इसको सेंटर अलाइन कर लेंगे। एनिमेट करने के लिए हमको इसके सारे टेक्स्ट को अलग अलग करना पड़ेगा और इस पार्ट को भी अलग करना पड़ेगा और इस पार्ट को भी अलग करना पड़ेगा। तो चलिए दिखाता हूँ कि मार्क्स का यूज़ करके हम इसके सारे पार्ट को अलग अलग कैसे करें। पहले तो हम इस लेयर को डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं। तो हम इस लेयर को सेलेक्ट करते हैं और अपने कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। तो मैं इसको नेम देता हूँ रेड और इसको नेम देता हूँ ब्लू। इसको ब्लू को डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको नेम दूंगा मैं P और इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। इसको नेम दूंगा मैं E को डुप्लीकेट करके इसका रीनेम करूंगा मैं P। अब इसको भी डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको नेम देता हूँ मैं S। अब इसको भी डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको नेम देता हूँ मैं I। तो हमारा अलग अलग शेप के लिए अलग अलग लेयर बन गया। अब हमें इन शेप्स को मार्क्स करना है। पहले तो आ जाते हैं रेड पे और मैं इसको मार्क्स करने के लिए यूज़ करूँगा पेन टूल का और अब इसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा सिलेक्शन हो गया और हमारा मार्क्स भी क्रिएट हो गया। यहाँ पे आ गया ऑप्शन में मार्क्स और यहाँ पे आ रहा है मार्क्स 1। और मैं इसको बंद करता हूँ तो हमारा मार्क्स नहीं दिखेगा। लॉक कर देता हूँ। अब आ जाते हैं ब्लू पर। अब आ जाते पी पर। पी को सेलेक्ट करने के लिए मैं रेक्टेंगल टूल का यूज़ करूँगा। अब आ जाते ई पर। अब सारे लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल को होल्ड करके डबल क्लिक करेंगे तो इसके सेंटर पॉइंट में सारे एंकर पॉइंट्स आ जाएंगे। अब इसको एनिमेट करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं रेड को एनिमेट करूँगा। हम इसके एरो की पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मार्क्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। मार्क्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे मार्क्स पाथ।
इस पे एक की फ्रेम लगाऊंगा और इस की फ्रेम को मैं 1 सेकंड पे लेके जाऊंगा और वीडियो के स्टार्टिंग में आके मैं इन सारे पाथ को पकड़ के ऊपर की ओर कर दूंगा। तो हमारा कुछ इस तरीके का एनिमेट हो गया। अब आ जाते हैं ब्लू शेप पे। इसके एरो की पे क्लिक करूँगा, जाएंगे मार्क्स के अंदर और इसके पाथ पे की फ्रेम ऐड करूँगा और इसको 1 सेकंड पे कर दूँगा और वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में आके इन सारे पाथ को सेलेक्ट करके इसको भी उसके जैसे ही एनिमेट कर लेंगे। तो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके का हो गया। ये मार्क्स सेलेक्ट अच्छे से नहीं हुआ है तो इसको सेलेक्ट करके अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पे भी थोड़ा सिलेक्शन अच्छा नहीं हुआ है तो उसको भी ठीक कर लेंगे। तो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके का हो गया। अब आगे चलते हैं। इसको मैं बंद कर दूंगा। तो बंद करने के लिए इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करूंगा और अपने कीबोर्ड से यू टाइप करूंगा तो ये बंद हो जाएगा। अब हम टेक्स्ट को एनिमेट करते हैं। पी को सेलेक्ट करूंगा, इसके एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके इसके एंकर पॉइंट को इस पी के नीचे रख दूंगा। उसी तरीके से ई को सेलेक्ट करूंगा, एंकर पॉइंट लूँगा और इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे रख दूंगा। इसी तरीके से सारे टेक्स्ट के एंकर पॉइंट को मैं उसके हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। हमारा एंकर पॉइंट का सिलेक्शन हो गया। अब हम इसको एनिमेट करेंगे। मैं इन सारे टेक्स्ट को स्केल का एनिमेट करूंगा। तो इन सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से एस टाइप करके और इस पे मैं एक की फ्रेम लगाऊंगा और इस की फ्रेम को मैं अराउंड 10 फ्रेम पे आगे लेके जाऊंगा और मैं यहाँ पे इस वीडियो के स्टार्टिंग में आके इसको मैं 0 कर दूंगा। तो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके का हो गया। फाइन ट्यूनिंग करने के लिए हम इस सारे की फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक की फ्रेम पे जाके इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे की फ्रेम असिस्टेंट और इसको सारे को इजी कर देंगे तो हमारा एनिमेशन और भी स्मूथ हो जाएगा। अब इसको और थोड़ा कूल बनाते हैं। मैं इन सारे टेक्स्ट के लास्ट की फ्रेम को सेलेक्ट करके 15 फ्रेम पे लेके जाऊँगा और 10 फ्रेम में इन सारे टेक्स्ट की वैल्यू मैं बढ़ा दूँगा। हमारा लास्ट वैल्यू था 40 और मैं 10 फ्रेम पे इसको 50 कर दूंगा। तो हमारा एनिमेट कुछ इस तरीके का बन गया। तो इसको और कूल बनाते हैं। अब हम सारे टेक्स्ट को पकड़ के एक एक फ्रेम पीछे कर देंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले हमारा पी वर्ड आए, फिर ई आए, फिर पी आए, फिर एस आए, फिर आई आए। तो मैं इसको एक दो फ्रेम पीछे कर दूंगा। ई को सेलेक्ट करके 2 फ्रेम पीछे, फिर पी को सेलेक्ट करके 2 फ्रेम पीछे। फ्रेम देखने के लिए यहाँ से हमको दिख रहा है ये 1 फ्रेम, 2 फ्रेम, 3 फ्रेम, 4, 5। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। इसको पकड़ के 6 फ्रेम में लेके जाऊँगा, आई को पकड़ के 8 फ्रेम में लेके जाऊँगा। तो हमारा एनिमेट कुछ इस तरीके का बन गया। ये पेप्सी का लोगो बहुत स्लो ओपन हो रहा है तो मैं इसको फास्ट करने के लिए इसके की फ्रेम को पकड़ के आगे ले लूँगा। इसके की फ्रेम को मैं 20 फ्रेम पे कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा लोगो पहले आए बाद में पेप्सी लिख के आए तो मैं क्या करूँगा, इसके लास्ट की फ्रेम को
20 फ्रेम से हटा के 15 फ्रेम पे लेके आऊँगा और इन सारे टेक्स्ट को पकड़ के 15 फ्रेम से पीछे ले लूँगा। इसके वर्क स्पेस को मैं बढ़ा देता हूँ। हमारा एनिमेट कुछ इस तरीके का दिख रहा है। पेप्सी का जो लोगो है उसके मार्क्स को ओपन होने में बहुत टाइम ले रहा है और वो ठीक से भी नहीं हो रहा, तो इसको और भी स्मूथ करने के लिए मैं इन दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट करूँगा। लास्ट की फ्रेम पे मैं राइट क्लिक करूँगा, की फ्रेम असिस्टेंट, उसके बाद इजी यूज़ कर दूँगा मैं इसको। और अब हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में और स्पीड ग्राफ से हम इसको एनिमेट कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि पहले ये स्टार्टिंग में फास्ट आए फिर स्लो हो जाए, कुछ इस तरीके का। अब हम इन सबको सेलेक्ट करके मोशन ब्लर ऐड करेंगे। मोशन ब्लर ऐड करने के लिए यहाँ से हमें मोशन ब्लर का सिंबल दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये मोशन ब्लर ऐड कर देगा। तो हमारा एनिमेट कुछ इस तरीके का बन गया। बस आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में हमने देखा कि मार्क्सिंग का यूज़ करके हम लोगो एनिमेट किस तरीके से कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ क्रिएट करो मार्क्सिंग का यूज़ करके। लोगो एनिमेट नहीं, लेकिन कुछ और क्रिएट करो। अगर आपको ये लोगो एनिमेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड फाइनली थैंक यू सो मच।